So welcome all the student of class 6 and today we are discuss about the chapter 3 part number 2 of विंडो 10। कल हम विंडो 10 के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो विंडो 10 के बारे में हमने कुछ जाना था कि विंडो 10 होता क्या है, कौन कौन से वर्जन्स में आते हैं और क्या क्या काम होता है विंडो 10 का, इसके बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। आगे जो आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें विंडो 10 का जो कुछ स्पेसिफिक फीचर है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पार्ट है वो है विंडो 10 के बारे में। इसी से रिलेटेड कुछ फीचर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल जाना था विंडोज़ क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनका नाम विंडोज़ है। विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन के बारे में जाना विंडो 10 तक, फिर विंडो 10 के बारे में जाना, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडिशंस ऑफ विंडो 10 के डिफरेंट एडिशन के बारे में डिस्कस किए थे। अब जो आज जो हम पढ़ेंगे वो पूरा जो जितने भी फंक्शन है विंडो 10 के, वो मैक्सिमम फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप जानते होंगे कि विंडो डेस्कटॉप एंड फीचर्स आज हम पढ़ेंगे। वो हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, विंडो 10 के डेस्कटॉप और उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर जो इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उसमें नहीं थे, वो सारे फीचर के बारे में जानेंगे। कुछ कॉमन फीचर हैं जो पहले के प्रीवियस जो विंडोज़ थे उसमें थे, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आज के समय में जो है बाकी जो विंडोज़ है उसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद जो लॉगिन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आता है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप में डिफरेंट क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, डिफरेंट आइकॉन होता है, टास्क बार होता है, उसमें आप डेट एंड टाइम देख सकते हैं। तो विंडो ऑन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आएगा वो कहलाएगा डेस्कटॉप। तो याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्क्रीन होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। तो ये वाला जो स्क्रीन आपको शो हो रहा है वो क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, जिसमें डिफरेंट क्या है, आइकॉन्स है। नीचे आपको टास्क बार दिख जाएगा, और टास्क बार के साथ साथ आप राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो जाएगा कि आज का डेट एंड टाइम क्या है। ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए डेस्कटॉप में क्या क्या ऑप्शन होता है। तो सबसे पहला होता है स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन क्या होता है, आपके कीबोर्ड में एक स्टार्ट बटन दिया रहता है, उसको जब प्रेस करते हैं तो आपको स्टार्ट स्क्रीन आपको शो हो जाता है, जिसमें आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन है वो शो होता है। जैसे मैं अभी जब स्टार्ट प्रेस किया तो मेरे जो लैपटॉप में है जितने भी क्या है एप्लीकेशन है वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट बटन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके विंडोज़ में जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, ओपन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट आइकॉन्स या फिर डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में, स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इजीली हम क्या कर सकते हैं, मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्टार्ट से क्या किया जाता है, स्टार्ट स्क्रीन से कि हम किसी भी एप्लीकेशन, अब जाहिर सी बात है हमने कंप्यूटर ऑन किया है तो कुछ काम करेंगे, तो आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। तो वो किसके थ्रू जा सकते हैं, आप स्टार्ट स्क्रीन के थ्रू जा सकते हैं। गेम खेलना है तो सपोज यहाँ पे आपको गेम दिखाई दे रहा है तो आप स्टार्ट में प्रेस करेंगे, देन आप कहाँ पे जाएंगे, गेम में जाएंगे। यानी आपको कोई भी एप्लीकेशन में जाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वो है कर्टना। देखिए विंडो 10 का एक स्पेशल फीचर आया जो था कर्टना। कर्टना आपके मोबाइल में भी एक फीचर रहता है जिसको बोलते हैं गूगल असिस्टेंट। तो वैसे ही जो विंडो 10 में एक फीचर आया जिसका नाम क्या था, कर्टना था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन करते हैं वो हमको क्या देगा, आंसर देगा। जैसे हम हमारे गूगल में एक ऑप्शन आता है गूगल असिस्टेंट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या करता है, जैसे हम वॉइस क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर भी वो वॉइस में क्या करता है, बोल के देता है। तो वैसे ही विंडो 10 में एक फीचर आया है कर्टना, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे उसका आंसर वो किस में देगा, वॉइस से, या फिर वो स्पीकर के थ्रू उसका आंसर देगा। तो ये मोबाइल में भी रहता है, आप चाहे तो गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है विंडो 10 में इसका नाम क्या रखा गया, कर्टना रखा गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। कर्टना इज़ ए फीचर ऑफ, स्पेशल फीचर ऑफ विंडो 10। इससे पहले जो विंडोज़ थे उसमें नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्या करते हैं,
वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो 10 है उसमें एक स्पेशल क्या लाया गया, एक स्पेशल इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र लाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया। इससे पहले जो विंडोज़ आते थे उसमें इस वेब ब्राउज़र का नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। लेकिन विंडो 10 जब आया तो इसने इसका नाम क्या रख दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज इसे क्या है, विंडो 10 एक वेब ब्राउज़र का नेम है जिससे हम इंटरनेट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए कोई ना कोई वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, तो वैसे ही विंडो 10 में एक इनबिल्ट वेब ब्राउज़र होता है जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट, लॉन्चिंग एप्लीकेशन इन विंडोज़ 10। अब विंडो 10 में कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको टास्क बार में जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, उसको जाएंगे सर्च, यानी यहाँ से जाके हम सर्च करके उस एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है। जिस भी एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाह रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, सर्च किया जा सकता है। तो ऐसे डिफरेंट 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो 3 तरीके से, एक तो डबल क्लिक करेंगे माउस से, दूसरा तरीका टास्क बार से, और तीसरा क्या करेंगे हम कि हम स्टार्ट मेन्यू से जाके करेंगे। तो 3 तरीके से हम एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, पिन एप्लीकेशन। देखो पिन एप्लीकेशन से क्या होता है, पिन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे क्या कर देना, उसको क्या कर देना कि उसमें मर्ज कर देना, जिससे हम उस एप्लीकेशन को इजी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ एप्लीकेशन पिन आपको दिख रहा होगा। जैसे ये सारे एप्लीकेशन क्या है, टास्क बार में पहले से पिन एप्लीकेशन के रूप में है। तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये पिन एप्लीकेशन का क्या होता है, एडवांटेज होता है कि आप उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहीं से आप उस एप्लीकेशन को अनक्लिक पिन भी किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ किया जा सकता है, पिन भी किया जा सकता है एंड अनपिन भी किया जा सकता है। तो टास्क बार में आप किसी भी एप्लीकेशन को पिन करने का फ़ायदा क्या होगा कि उस एप्लीकेशन को आप इजीली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम आइकॉन। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप जो साउंड आप जो स्पीकर के थ्रू आपको प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो वॉल्यूम का आइकॉन आपको दिखाई देता है डेस्कटॉप में, ठीक है। तो वॉल्यूम का आइकॉन आपको दिखाई देगा, तो इसका सिंबल ऐसा रहता है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम को अप एंड डाउन आप जिधर भी स्क्रॉल करके अप और डाउन किया जा सकता है। वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो ये होता है विंडो 10 का फीचर, जिसमें आप वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिस्टम क्लॉक एंड कैलेंडर। देखिए सिस्टम में वैसे तो विंडो 7 में, विंडो एक्सपी में सब में कैलेंडर रहता है, लेकिन विंडो 10 में भी इसका जो लुकिंग है वो क्या कर दिया गया है, अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो डिस्प्ले आप देखेंगे तो विंडो 10 में ऐसा आपको एक स्क्रीन शो होगा जिसमें आप कैलेंडर में डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं और वो हमेशा क्या होते रहेगा, राइट साइड में टास्क बार में डिस्प्ले होते रहता है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको डेट एंड टाइम जो है, तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम में क्लिक करके चेंज भी किया जा सकता है डेट एंड टाइम को। तो अभी हम डेट एंड टाइम को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम को सेट किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक टेम्पररी, जब क्या होता है कई बार हम कोई चीज़ को डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद क्या होता है वो प्लेस पे जाके स्टोर हो जाता है। इसको बोला जाता है टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन। तो वो एक्चुअल में लोकेशन क्या होता है, रिसाइकल बिन होता है। और रिसाइकल बिन में वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। तो रिसाइकल बिन एक क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है। जैसे अगर देखें हम यहाँ पे, जैसे ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है CBSE IT करके, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ। तो डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया, लेकिन ये कहाँ पे चला गया आप देखेंगे तो ये रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, चाहे तो परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन में मेरे कुछ पुराने फाइल यहाँ पे स्टोर है, मैं चाहूँ तो ये फाइल को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये जो डिलीट होगा वो क्या होगा, परमानेंट डिलीट होगा। तो इस तरह से रिसाइकल बिन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, डेटा जो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको रिस्टोर किया जा सकता है।
तो ये रिसाइकल बिन क्या होता है, जैसे आपके घर में एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन में आप क्या करते हैं, कई सारे जो आपके घर में वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको डाल देते हैं और नेक्स्ट डे उसको क्या करते हैं, किसी जो मेन डस्टबिन रहता है वहाँ पे जाके फेंक दिया जाता है। तो वैसे ही काम आपके रिसाइकल बिन का है, जो काम का नहीं रहता डेटा उसको हम डिलीट कर देते हैं, वो कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में। वहाँ से हम चाहें तो फिर से डेटा को ला सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए विंडो 10 में कुछ फीचर्स आए हैं, जैसे स्टिकी नोट्स आया है, क्लाउड स्टोरेज आया है, फिर हाइपर वी फीचर आया है। इसके अलावा जो है रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आया है, विंडो डिफेंडर का ऑप्शन आया है, विंडोज स्टोर का ऑप्शन आया है और एक्स बॉक्स करके कुछ नए फीचर्स आए हैं। किसके साथ, विंडो 10 के साथ। कुछ फीचर जो है पुराने वर्जन में थे, जैसे स्टिकी नोट्स जो है वो आपको 7 से मिल जाएगा, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपके विंडो 10 में आए हैं। तो देखते हैं कि एक फीचर के बारे में क्या होता है। तो विंडो 10 में डिफरेंट फीचर जिसका यूज़ करके यूज़र क्या कर सकता है, कई सारे अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे देखते हैं, फर्स्ट जो है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या होता है, यूज़र को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगता है तो वो क्या कर सकता है, स्टिकी नोट्स में सेव करके रख सकता है। तो देखते हैं स्टिकी नोट्स कैसे ओपन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और स्टिकी करके सर्च करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स में क्या कर सकते हैं, सपोज़ आप किसी का यहाँ पे स्टिकी नोट्स आ गया, आप स्टिकी नोट्स में क्या कर सकते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है सपोज़, तो वो मोबाइल नंबर क्या रहेगा आपको याद नहीं है, तो आप उसको लिख के रख सकते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स क्या रहेगा, हमेशा डेस्कटॉप में रहेगा, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट ना करें। तो आपको या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप बार बार भूल जाते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, जिससे आपके ये विंडो के डेस्कटॉप में क्या होते रहेगा, हमेशा शो होते रहेगा। तो स्टिकी नोट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सेव करके रख सकते हैं और उससे आपको अगर रिमेंबर करने में क्या हो जाएगा, ईजी होगा। ये समझो कि एक डायरी है, कि विंडोज़ के साथ एक डायरी रहता है जिसका नाम क्या है, स्टिकी नोट्स है, जिसमें आप कोई भी अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज का मतलब वो प्लेस जहाँ पे आप डेटा को सेव कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज मेरा ये लैपटॉप है, लैपटॉप कभी भी ख़राब हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप के जो डेटा है उसको किसी ऐसे प्लेस में सेव करके रखूँगा जो क्या रहे, मेरा लैपटॉप का डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो कल के दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्टिकी नोट्स क्या होता है। देखिए स्टिकी नोट्स में एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आपके घर में डायरी रहता है ना, तो आप डायरी में क्या करते हैं, पहले तो अब तो मोबाइल आ गया, तो पहले हम डायरी में अपना जितने लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर होता था लिख के रखते थे। तो वैसे ही हमारे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको स्टिकी नोट्स के रूप में क्या करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्टिकी नोट्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा शो होते रहेगा। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया है, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे टुडे आप लिखना चाह रहे हैं, टुडे इज़ कंप्यूटर टेस्ट, आपको याद नहीं रहता, तो आप क्या करना चाह रहे हो कि मेरे को याद रहे, तो मैं क्या करके रख देता हूँ, कंप्यूटर टेस्ट है मैं लिख के रख लेता हूँ। या फिर टुडे की जगह कोई भी डेट हो गया, ठीक है, तो आप इसको क्या करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। तो ये सेव करके जब रखेंगे तो जब भी सिस्टम को ऑन करेंगे हमको क्या करेगा, ये सामने फ्रंट में शो होगा। माइक किसका ऑन है, ऑफ करो, माइक ऑफ करो। तो स्टिकी नोट्स के थ्रू हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। अभी मेरा जो है MS पावरपॉइंट ओपन है, इसलिए ये डेस्कटॉप में नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज ये क्या होगा, डेस्कटॉप स्क्रीन में परमानेंटली जैसे यहाँ पे शो हो रहा है वैसे ही ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप में शो होगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितना भी स्टिकी नोट्स आप चाहें लगा सकते हैं। तो स्टिकी नोट्स लगाने से हमको बेनिफिट ये होता है कि हम जो कई बार चीज़ों को हम भूल जाते हैं वो हमको क्या करेगा, हमेशा रिमेंबर याद कराते रहेगा। जब हम देखेंगे तो हमको वो स्क्रीन याद आ जाएगा कि मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है, तो मेरे को इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जब इसको आपको हटाना रहेगा तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टिकी नोट्स को रिमूव भी कर सकते हैं जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक क्लाउड स्टोरेज आता है जिसका नाम होता है स्काई ड्राइव।
जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है इसको आप एक ऐसे प्लेस में इंटरनेट में सेव कर देते हैं और ये डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा और साथ ही साथ ये फ्री है। तो आप कोई इंपॉर्टेंट डेटा को वहाँ पे सेव करके रख देंगे, तो इससे क्या करेंगे, कल के दिन में आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है या फिर आपके लैपटॉप में स्पेस नहीं है तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को ले सकते हैं। तो स्काई ड्राइव के थ्रू आप अपने जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, बैकअप लिया जा सकता है और जब भी ज़रूरत रहेगा वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कि इन केस ऑफ योर हार्डवेयर फेल्योर, जब भी आपका कोई हार्डवेयर फेल्योर होता है, कोई लैपटॉप ख़राब हो जाता है, सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आप स्काई ड्राइव के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हाइपर-वी के थ्रू क्या कर सकते हैं आप कि आपके सिस्टम में अगर विंडो 10 है तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है थ्रू द हाइपर-वी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हमको बेनिफिट मिल जाता है हाइपर-वी के थ्रू। फिर सेकंड आते हैं नेक्स्ट, फाइल रिबन फॉर, नहीं आ रहा है, चलिए आया, आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन टॉपिक है रिबन फॉर फाइल एक्सप्लोरर। यानी आप क्या कर सकते हैं, विंडो 7 से लेकर विंडो 8, विंडो 10 में एक ऑप्शन आ गया रिबन फॉर फाइल एक्सप्लोरर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है रिबन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट में जाया जा सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का रिबन दिखाई देता है। तो रिबन के थ्रू मैं क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हूँ तो मैं कहीं से भी क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकता हूँ। कि एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कहीं से भी बाहर निकला जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि मैं कहीं पे भी क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, अपना जिस भी एप्लीकेशन में जाऊँ, जहाँ पे भी जाना चाहूँ, जिस भी लोकेशन में जाना चाहूँ, ईजिली क्या कर पाता हूँ, मूव कर पाता हूँ। तो ये फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है किसके थ्रू, फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू। जो ये ऑप्शन किस में आया, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में है, तो ये विंडो 10 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में इजीली हम क्या कर सकते हैं, मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर क्या होता है, विंडो 10 के साथ जो है एक इनबिल्ट एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस जानते हैं, जो वायरस को रिमूव करने का काम करता है। तो विंडो डिफेंडर क्या होता है कि एक एंटीवायरस होता है, जो पहले जो है विंडो एसेंशियल जो आता था उसके जगह में क्या कर दिया गया, विंडो डिफेंडर नाम दे दिया गया, जिससे हम एंटीवायरस को रिमूव किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे आपके सिस्टम में दिया भी रहता है विंडो डिफेंडर करके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में दिया हुआ है विंडो डिफेंडर, तो ये एंटीवायरस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। कोई वायरस रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वायरस को, यहाँ पे देख रहा है आपको ये कि वायरस को क्या करेगा, स्कैन करेगा सिस्टम में, और सिस्टम में अगर वायरस हो रहेगा तो उस वायरस को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से विंडो डिफेंडर करके क्या आता है, एंटीवायरस आता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो स्टोर। स्टोर का मतलब होता है कि जैसे आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है, तो हम जहाँ पे क्या करते हैं, कई सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वैसे सिस्टम में जो है आपके विंडो 10 में एक आता है विंडो स्टोर, जहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन को जो सिस्टम में चलाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, कुछ परचेज़ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विंडो स्टोर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स क्या होता है, विंडो 10 के साथ जो है एक नया यानी प्ले स्टोर है समझो ये, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे गेम को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम रहता है,
तो स्पेशली ये जो है विंडो 10 में जो है डिज़ाइन किया गया एक्स बॉक्स करके एक फीचर लाया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है गेम से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंटीग्रेटेड गेम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उस गेम को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो एक्स बॉक्स गेम ऑन विंडोज़ करके ये ऑप्शन यहाँ पे किस में दिया गया है, विंडोज़ 10 में दिया गया है, जिसका आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, गेम को ऑपरेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो ये फीचर, स्पेशल फीचर किसके साथ आया, ये आया विंडो 10 के साथ। तो थैंक यू, इतना ही दिया हुआ है। कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ